नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस एफएम चैनल में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग की। क्या आप भी अपनी आर्थिक यात्रा को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप सिर्फ नौकरी करके नहीं, बल्कि समझदारी से निवेश करके और अपने धन का प्रबंधन करके वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं? मैं हूं प्रणब, इस चैनल का निर्माता और आपका होस्ट, और मेरा मिशन है आपको फाइनेंस की वो सच्ची समझ देना जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की मनी माइंडसेट को बदल दिया, रिच डैड पुअर डैड। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन का एक ऐसा व्यावहारिक पाठ है जो युवा पेशेवरों, उद्यमियों और इन्वेस्टर्स के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। इस बार इसे हम एक कहानी की तरह सुनेंगे। ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उस लड़के के साथ चल रहे हों जो दो पिताओं की सोच के बीच खड़ा है, एक जो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बात करता है और दूसरा जो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाता है। अगर आप भी पर्सनल फाइनेंस, इनकम ग्रोथ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं तो इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। यह आपको मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के नए आयाम सिखाएगी। चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यह प्रेरक यात्रा रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में, सिर्फ आपके अपने चैनल फाइनेंस एफएम पर। रॉबर्ट और माइक स्कूल के गेट से बाहर निकलते हैं। दोनों के बैग लटके हुए हैं। गर्मी के दिन की थकान चेहरे पर साफ है। मेरे पास दो पिता थे, एक मेरे असली पिता और एक मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिताजी। दोनों ने मुझे पैसे और जिंदगी के बारे में सिखाया, लेकिन दोनों की सोच जमीन आसमान अलग थी। मेरे असली पिता, जिन्हें मैं पुअर डैड कहता था, बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। वहीं माइक के पिताजी, मेरे रिच डैड, कम पढ़े लिखे थे पर उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। रॉबर्ट का घर बड़ा है लेकिन तनाव भरा माहौल। डाइनिंग टेबल पर सब चुपचाप खाना खा रहे हैं। पुअर डैड, बिल फिर बढ़ गए हैं, इस बार ओवर टाइम लेना पड़ेगा, पता नहीं ये खर्चे कब कम होंगे। रॉबर्ट की माँ, हमने तो सोचा था इस साल कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हर बार कोई नया खर्चा निकल आता है। लगता है बचत करना हमारी किस्मत में ही नहीं। सोचते हुए रॉबर्ट बोला, हमेशा अर्निंग हो रही है, फिर भी पैसे कभी बचते क्यों नहीं? क्या पैसा अर्निंग करना ही सब कुछ है या उसे संभालना भी जरूरी है? यह सवाल मेरे मन में बार बार आता था। यह एक आम समस्या है जो कई युवा पेशेवरों को परेशान करती है। माइक के घर का वातावरण शांत और व्यवस्थित है। रिच डैड ऑफिस में बैठकर अकाउंटिंग फाइल्स देख रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि दिख रही है। रॉबर्ट, अंकल, हम अमीर बनना चाहते हैं, आप हमें सिखा सकते हैं? हमें समझ नहीं आता कि पैसे कैसे काम करते हैं। रिच डैड हंसते हुए बोला, अच्छा, अमीर बनने की सोच बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम लोग लेते हैं। लोग सोचते हैं कि स्कूल की पढ़ाई ही सब कुछ है, पर असली दुनिया में फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ही आपको आगे बढ़ाती है। रिच डैड बच्चों को अपनी एक पुरानी दुकान में काम पर रखते हैं, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा की पगार पर। यह एक अजीबोगरीब प्रस्ताव था, खासकर जब बच्चे अमीर बनने की बात कर रहे थे। नाखुश होकर रॉबर्ट बोला, इतना कम पैसा, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। हम इतनी मेहनत करेंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। रिच डैड, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। यही तो डिफरेंस है जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये पहला सबक है वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। रॉबर्ट और माइक ने देखा कि दुकान में ढेरों पुरानी कॉमिक्स पड़ी हैं। रिच डैड ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया, बस उन्हें सोचने पर मजबूर किया। बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक कमरा सजाया, टेबल चेयर लगाई और 10 सेंट प्रति घंटा पर बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने का ऑफर दिया। यह एक शानदार विचार था। माइक, हम हर हफ्ते 9-10 डॉलर कमा सकते हैं, वो भी बिना खुद बैठकर। हमें बस दुकान खोलनी है और बच्चे खुद आकर पढ़ेंगे। रॉबर्ट, ये तो पैसिव इनकम है, हमें खुद काम नहीं करना पड़ रहा, फिर भी पैसा आ रहा है। रिच डैड, अब तुमने समझा कि पैसा कैसे काम करता है। यही पर्सनल फाइनेंस का पहला सबक है। स्मार्ट इन्वेस्ट करो, सिस्टम बनाओ, खुद को सिस्टम में मत झोंको। यह इन्वेस्टमेंट गाइडेंस का पहला कदम है।
युवा उद्यमियों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि समय और पैसा दोनों ही मूल्यवान हैं। रॉबर्ट, यहीं से मेरी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हुई, दो सोचों के बीच रास्ता चुनने की। पुअर डैड मुझे सेफ जोन में रखना चाहते थे, नौकरी की सुरक्षा में, और रिच डैड मुझे ग्रो करना सिखा रहे थे, जोखिम लेकर अवसर पहचानने की कला। उन्होंने मुझे सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और सही मानसिकता से आती है। रॉबर्ट और माइक एक वीकेंड पर रिच डैड के ऑफिस में बैठे हैं। रिच डैड व्हाइट बोर्ड पर दो कॉलम लिखते हैं, एसेट और लायबिलिटी। यह धन प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रिच डैड, अगर तुम यह नहीं समझे कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है तो चाहे जितना पैसा कमा लो तुम हमेशा परेशान रहोगे। यह वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। ज्यादातर लोग इस अंतर को नहीं समझते और जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। रिच डैड, एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। यह बहुत सीधा सा नियम है लेकिन लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। माइक, जैसे घर? रिच डैड, सवाल अच्छा है। लोग सोचते हैं कि उनका घर एसेट है लेकिन ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्स मिलाकर वो हर महीने तुम्हारी इनकम को खा रहा है। जब तक तुम्हारा घर तुम्हें किराया कमाकर नहीं दे रहा या तुम उसे बेचकर मुनाफा नहीं कमा रहे तब तक वह तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहा है। ये एक बड़ी लायबिलिटी हो सकती है। रॉबर्ट अपने घर लौटता है। पुअर डैड टीवी देख रहे होते हैं और बैंक स्टेटमेंट्स टेबल पर रखे हैं। पुअर डैड, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है बेटा, इसका वैल्यू हर साल बढ़ रहा है, यह हमारी सुरक्षा है। रॉबर्ट वॉइस ओवर, दो अलग अलग बातें सुनकर मैं उलझ गया था। एक पिता कहता है घर एसेट है, दूसरा कहता है लायबिलिटी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सही है। यह विरोधाभास मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। रिच डैड, सुनो बेटा, अगर कोई चीज तुम्हारी पॉकेट में पैसा ला रही है वो एसेट है, वरना नहीं। ये सबसे सीधा फॉर्मूला है पर्सनल फाइनेंस का। एक कार जो तुम्हें काम पर ले जाती है वह एक लायबिलिटी है क्योंकि वह तुम्हें पैसा नहीं दे रही बल्कि पेट्रोल और रखरखाव में पैसा ले रही है। लेकिन अगर तुम उसी कार को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हो और वह तुम्हें पैसा कमा कर देती है तो वह एक एसेट बन जाती है। रॉबर्ट, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या खरीदना है और क्या नहीं? रिच डैड, तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए तैयार करते हैं लेकिन पैसे के लिए नहीं। तुम्हें सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे तुम उसे अपने लिए काम करवा सकते हो। यह इन्वेस्टमेंट गाइडेंस का मूल मंत्र है। रिच डैड, सबसे पहले अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखो। यह मनी मैनेजमेंट का पहला कदम है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन अगर वे अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कितना भी पैसा कमा लें वे हमेशा चूहा दौड़, रैट रेस में फंसे रहेंगे। रिच डैड, दूसरा, एसेट बनाना सीखो। ऐसे इन्वेस्ट करो जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। यह स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या तुम्हारा अपना बिजनेस हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम ऐसे स्रोत बनाओ जो तुम्हें पैसिव इनकम दें। रॉबर्ट वॉइस ओवर, रिच डैड ने मुझे सिखाया कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदते हैं जिन्हें वे एसेट समझते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने मेरी सोच बदल दी। रिच डैड, इन्वेस्ट सिर्फ पैसे लगाने के बारे में नहीं है, यह ज्ञान और अनुभव के बारे में है। तुम्हें सीखना होगा कि बाजार कैसे काम करता है, जोखिमों को कैसे पहचानना है और अवसरों को कैसे भुनाना है। यह आर्थिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिच डैड, डर और लालच, ये दो भावनाएं हैं जो लोगों को फाइनेंशियल रूप से बर्बाद करती हैं। डर उन्हें जोखिम लेने से रोकता है और लालच उन्हें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। तुम्हें इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। रिच डैड, असली अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते लेकिन वे शिक्षित जोखिम लेते हैं। वे पहले सीखते हैं फिर निवेश करते हैं। वे समझते हैं कि हर समस्या एक अवसर है अगर तुम उसे सही नजरिए से देखो। रॉबर्ट वॉइस ओवर, रिच डैड ने मुझे सिखाया कि नौकरी की सुरक्षा एक भ्रम है
असली सुरक्षा फाइनेंशियल फ्रीडम में है, जहां तुम अपनी इनकम के कई स्रोत बनाते हो और किसी एक पर निर्भर नहीं रहते। यह यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। रिच डैड, तुम्हें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। जितना ज्यादा तुम सीखते हो, उतना ही ज्यादा तुम कमाते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन एक आजीवन प्रक्रिया है। रिच डैड, एक और महत्वपूर्ण नियम है, खुद को पहले भुगतान करो। जब तुम्हें पैसा मिलता है तो सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्ट के लिए एक हिस्सा अलग रखो, फिर बाकी खर्च करो। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर कुछ नहीं बचता। रॉबर्ट वॉइस ओवर, यह सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया। यह मनी मैनेजमेंट का एक व्यावहारिक तरीका था। यह सिखाता है कि सेविंग और इन्वेस्ट कोई बाद का विचार नहीं, बल्कि प्राथमिकता होनी चाहिए। रिच डैड, यह अनुशासन के बारे में है। अगर तुम खुद को पहले भुगतान करने का अनुशासन विकसित कर लेते हो तो तुम धीरे धीरे एक बड़ा एसेट बेस बना लोगे। यह फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक ठोस कदम है। रॉबर्ट वॉइस ओवर, रिच डैड ने मुझे सिखाया कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह लगातार सीखने, अनुकूलन करने और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के बारे में है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। रिच डैड, तुम्हें अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। यह सिर्फ सेविंग करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ने देने के बारे में है। मुद्रास्फीति तुम्हारे पैसे के मूल्य को कम करती है, इसलिए तुम्हें ऐसे निवेश खोजने होंगे जो मुद्रास्फीति से ज्यादा रिटर्न दें। रॉबर्ट वॉइस ओवर, इस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे सिखाया कि शिक्षा सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली दुनिया की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग में है। इसने मुझे सिखाया कि मैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माता खुद हूँ। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस और मनी मैनेजमेंट सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो फाइनेंशियल फ्रीडम और इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। यह युवा पेशेवरों, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक मार्गदर्शक है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने एक मूलभूत सत्य सिखाया, अपनी एसेट कॉलम बढ़ाओ। इसका अर्थ है ऐसी चीजें खरीदना जो आपकी जेब में पैसा डालें, न कि उससे पैसा निकालें। एक किराए पर दी गई एसेट, डिविडेंड देने वाले स्टॉक या आपका अपना छोटा बिजनेस, ये सभी आय उत्पन्न करने वाले सिस्टम हैं। यही असली फाइनेंशियल प्लानिंग का आधार है। रॉबर्ट, उस दिन मैंने तय किया, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मुझे सिर्फ आराम नहीं बल्कि सच्ची स्वतंत्रता देगा। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली बनाने की थी जहां पैसा मेरे लिए काम करे, न कि मैं पैसे के लिए। यह एक गहरा व्यक्तिगत विकास का क्षण था। स्कूल में करियर डे था। एक काउंसलर बच्चों को भविष्य के पारंपरिक विकल्प बता रहे थे। काउंसलर ने कहा, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अधिकारी बनते हैं तो आपको कांस्टेंट इनकम मिलती है। यही सुरक्षित भविष्य है। यह एक आम धारणा है जो समाज में गहराई से बैठी हुई है। रॉबर्ट, मेरे पुअर डैड भी यही कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पेंशन तक मेहनत करो। यह सलाह अच्छी नीयत से दी जाती थी, लेकिन इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी थी। यह केवल एक प्रकार की सुरक्षा पर केंद्रित थी जो अक्सर भ्रमित करने वाली होती है। रिच डैड रॉबर्ट को अपने छोटे बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रहे थे। रिच डैड ने समझाया, देखो बेटा, मैं कर्मचारियों को वेतन देता हूँ, कर भरता हूँ, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करता हूँ और उसके बाद भी मेरी इनकम बढ़ती रहती है। यह एक एक्टिव इनकम से परे एक सिस्टम आधारित इनकम का उदाहरण था। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन आपने यह सब कैसे सीखा? रिच डैड का जवाब प्रेरणादायक था। मैंने नौकरी से नहीं सीखा, मैंने मार्केट से सीखा, लोगों से सीखा, खुद की गलतियों से सीखा। यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये दर्शाता है कि वास्तविक शिक्षा अक्सर पारंपरिक कक्षाओं के बाहर मिलती है। पुअर डैड ने हमेशा बिजनेस में जोखिम की बात की। उन्होंने कहा, बिजनेस में जोखिम बहुत है। अगर घाटा हो गया तो क्या करोगे? नौकरी में कम से कम वेतन तय है,
यह डर कई लोगों को उद्यमिता से दूर रखता है। वे अनिश्चितता से बचने के लिए निश्चितता को चुनते हैं। रॉबर्ट, लेकिन मैंने देखा नौकरी वाले लोग भी पैसे की चिंता में रहते हैं, उन्हें वह स्वतंत्रता नहीं मिलती। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। नौकरी की सुरक्षा अक्सर एक भ्रम होती है, क्योंकि यह व्यक्ति को एक ही इनकम सोर्स पर अत्यधिक निर्भर बना देती है। ये रिच डैड ने समझाया, अगर तुम सिर्फ नौकरी करते रहोगे तो तुम एक्टिव इनकम पर निर्भर रहोगे। तुम्हारी समय पैसा होगी। इसका मतलब है कि जब तुम काम करना बंद कर दोगे तो तुम्हारी इनकम भी बंद हो जाएगी। यह एक सीमित मॉडल है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन व्यवसाय और निवेश तुम्हें पैसिव इनकम देते हैं। पैसिव इनकम वह है जो तुम्हारे लिए काम करती है, भले ही तुम सक्रिय रूप से काम न कर रहे हो। यह फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है जो यंग प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट, अब समझ आ रहा है कि वास्तविक सुरक्षा नौकरी में नहीं बल्कि ज्ञान और सिस्टम में है। यह व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां रॉबर्ट ने अपनी सोच को पारंपरिक सीमाओं से परे ले जाना शुरू किया। रिच डैड ने एक खिलौने के पिंजरे में दौड़ते हुए हैमस्टर की ओर इशारा किया। रिच डैड ने कहा, देखो बेटा, यह है राइट रेस। लोग पैसा कमाने के लिए दौड़ते हैं, फिर खर्च बढ़ाते हैं, फिर और पैसा कमाने के लिए फिर दौड़ते हैं, कभी रुकते नहीं। यह एक शक्तिशाली रूपक था जो कई लोगों के जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। रॉबर्ट, मेरे पुअर डैड हर महीने वेतन का इंतजार करते थे। ईएमआई, बिल, इंश्योरेंस सब स्वचालित रूप से निकल जाते थे। यह एक चक्र था जहां इनकम बढ़ती थी, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ते थे, जिससे कभी भी वास्तविक फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं होती थी। रिच डैड ने एक महत्वपूर्ण सलाह दी, अगर तुम अपने खर्चों से पहले अपने एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। यह फाइनेंशियल प्लानिंग का एक मौलिक सिद्धांत है जो इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्गदर्शक है। रॉबर्ट और माइक ने मिलकर एक छोटा वेंडिंग मशीन बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मशीनें ऐसे स्कूलों और अस्पतालों में लगाईं जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। यह एक व्यावहारिक कदम था जो उन्हें निष्क्रिय आय के सिद्धांत को समझने में मदद कर रहा था। माइक ने उत्साह से कहा, हम हर हफ्ते 50-60 कमा रहे हैं, वह भी बिना दैनिक प्रयास के। यह छोटी सी सफलता उन्हें उद्यमिता की शक्ति का अनुभव करा रही थी। यह दिखाता है कि बड़े सपने छोटे सुसंगत कदमों से शुरू होते हैं। रॉबर्ट ने महसूस किया, यह है असली स्वतंत्रता। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं थी, बल्कि समय और ऊर्जा की स्वतंत्रता की भी थी। यह अनुभव युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। रिच डैड ने उन्हें प्रोत्साहित किया, अब तुम राइट रेस से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हो। इसे बनाए रखना, इसे बढ़ाना, यही फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर सीखना और अनुकूलन शामिल है। रॉबर्ट, मैंने सीखा कि पैसे को नियंत्रित करना आ जाए तो जीवन आसान हो जाता है, नहीं तो आदमी बस दौड़ता रह जाता है। यह एक गहरा व्यक्तिगत सबक था जो रॉबर्ट के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। यह फाइनेंशियल एजुकेशन का सार है। रॉबर्ट ने अपने पुअर डैड से कहा, पापा, स्कूल में सबके पास नए स्मार्टफोन हैं, मुझे भी चाहिए। यह एक आम स्थिति है जहां सामाजिक दबाव और इच्छाएं फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। पुअर डैड ने तुरंत जवाब दिया, तू भी ले ले, मैं क्रेडिट कार्ड से खरीद दूंगा, बाद में किश्तों में भर देना। यह एक सामान्य फाइनेंशियल ट्रैप्स है जहां तात्कालिक संतुष्टि के लिए भविष्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दांव पर लगा दिया जाता है। रिच डैड से सलाह लेने पर रॉबर्ट ने पूछा, अंकल, क्या मुझे नया फोन लेना चाहिए? रिच डैड का जवाब विश्लेषणात्मक था। सवाल यह नहीं कि तुम इसे खरीद सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह तुम्हारे पैसे को बढ़ाएगा। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय बुद्धिमत्ता का प्रश्न है जो हर खरीद से पहले पूछा जाना चाहिए।
रिच डैड ने फाइनेंशियल आइडिया की परिभाषा दी। फाइनेंशियल आइडिया का मतलब है पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है और कब तक लगाना है। भावनात्मक खर्च तुम्हें गरीब बना सकता है। यह इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। भावनाओं के बजाय तर्क और योजना के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। रॉबर्ट ने इस सबक को आत्मसात किया। उसने कहा, अब मैं पहले पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न से गैजेट खरीदूंगा, ऐसा गैजेट जो मेरी अर्निंग को न रोके। यह व्यक्तिगत विकास का एक स्पष्ट संकेत था, जहां रॉबर्ट ने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया। रॉबर्ट ने अपनी पहली नौकरी एक फास्ट फूड आउटलेट में की। हर दिन 8 घंटे की शिफ्ट। वह थक कर घर आता था। रॉबर्ट ने थके हुए स्वर में कहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन पैसा बच ही नहीं रहा। यह युवा पेशेवरों की एक आम शिकायत है जो सक्रिय आय के जाल में फंस जाते हैं। रिच डैड ने एक गहरा सबक दिया। पैसे के पीछे मत भागो, उसे अपने पीछे भागने दो। यह एक मानसिकता बदलाव है जो उद्यमिता और निवेश के लिए आवश्यक है। यह बताता है कि कैसे सिस्टम और एसेट्स बनाकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। रॉबर्ट ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और वीकेंड पर एक ऑनलाइन गेमिंग सर्विस शुरू की। उसने एक स्थानीय कार्यक्रम में लोगों को रजिस्टर कराया। रॉबर्ट ने खुशी से कहा, अब मेरी अर्निंग सक्रिय नहीं, थोड़ी निष्क्रिय भी हो रही है। यह साइड हसल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो यंग प्रोफेशनल्स को एक्स्ट्रा इनकम स्रोत बनाने के लिए प्रेरित करता है। रिच डैड ने फाइनेंशियल फ्रीडम का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। फाइनेंशियल फ्रीडम तब है जब तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे खर्चों से ज्यादा कमाए। नौकरी से केवल आराम मिलता है, स्वतंत्रता नहीं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लक्ष्यों को परिभाषित करता है। स्कूल में एक क्लास में टीचर ने कहा, गणित में प्रतिशत याद रखो, ये आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। यह पारंपरिक शिक्षा का एक उदाहरण है जो अक्सर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों से कट जाती है। रिच डैड ने प्रतिशत के वास्तविक महत्व को समझाया। प्रतिशत का असली काम है निवेश निर्णयों में 5% ब्याज और 12% रिटर्न में फर्क समझो। यह फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो इन्वेस्टर्स को सही निर्णय लेने में मदद करता है। रॉबर्ट और माइक ने टैक्स, डिविडेंड, कैपिटल गेन और एसेट वैल्यूएशन जैसे वित्तीय शब्दों को सीखना शुरू किया। रॉबर्ट ने पूछा, स्कूल यह सब क्यों नहीं सिखाता? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो शिक्षा प्रणाली की कमियों को उजागर करता है। रिच डैड ने जवाब दिया, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि तुम कार्यकर्ता बनो, योजनाकार नहीं। तुम वित्तीय योजनाकार बनो। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो व्यक्तियों को अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है। एक दुखद दिन, पुअर डैड ने अपनी नौकरी खो दी। पुअर डैड ने कहा, इतने साल काम किया, अब कंपनी ने निकाल दिया। यह नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को तोड़ता है और दिखाता है कि कैसे एक ही आय स्रोत पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है। रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, अंकल, आपकी अर्निंग में तो कोई फर्क नहीं आया? रिच डैड ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि मेरी आय मेरे ऊपर निर्भर नहीं, मेरे सिस्टम और इन्वेस्ट पर निर्भर है। यह आर्थिक सशक्तिकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है जहां व्यक्ति अपनी अर्निंग के स्रोतों को विविधतापूर्ण बनाता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय रॉबर्ट को डर लगा। रॉबर्ट ने कहा, मुझे डर लगता है पैसे डूब जाएंगे। यह इन्वेस्टर्स की एक आम भावना है, खासकर शुरुआती दौर में। रिच डैड ने समझाया, डर और लालच दोनों इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब सब डरते हैं, तुम्हें सीखना है समझ के साथ इन्वेस्ट करना। यह इन्वेस्टमेंट गाइडेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो बताता है कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित करके तर्कसंगत निर्णय लिए जा सकते हैं। रॉबर्ट को एक फर्जी स्कीम का प्रस्ताव मिला। रॉबर्ट ने बताया, कोई कह रहा था 2 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे।
रिच डैड ने तुरंत चेतावनी दी, अगर कोई जल्दी अमीर बनने का वादा करे तो या तो वह बेवकूफ है या धोखेबाज। धैर्य और शोध तुम्हारे हथियार हैं। यह वित्तीय सलाहकारों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। रॉबर्ट को किताबों की आदत लग गई। रॉबर्ट ने कहा, मैंने इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, साइकोलॉजी की किताबें पढ़नी शुरू की हैं। यह व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जहां ज्ञान को सबसे बड़ा एसेट माना जाता है। रिच डैड ने पुष्टि की, ज्ञान सबसे बड़ा एसेट है। यही तुम्हें वह देगा जो कोई और नहीं दे सकता, दीर्घकालिक सफलता। यह शिक्षाप्रद है कि कैसे आत्मनिवेश सबसे लाभदायक निवेश होता है। रॉबर्ट ने कौशल निर्माण पर भी ध्यान दिया। रॉबर्ट ने कहा, मैंने निगोशिएशन सीखना शुरू किया है और थोड़ी अकाउंटिंग भी। रिच डैड ने प्रोत्साहित किया, हर कौशल तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा, कमाई की शक्ति भी और आत्मविश्वास भी। यह युवा पेशेवरों और उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे लगातार अपने कौशल सेट को विकसित करें। एक खाली प्लॉट देखकर रॉबर्ट ने कहा, यह प्लॉट तो कई महीनों से बेचा नहीं गया। रिच डैड ने सिखाया, पहचानना सीखो, अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी, बाजार के रुझान, समय, यही रियल एस्टेट बिजनेस का मूल है। यह उद्यमिता प्रेरणा का एक उदाहरण है जहां अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित की जाती है। रॉबर्ट ने उस प्लॉट को खरीदकर कम समय में उसका नवीनीकरण करवाया और 30% लाभ में बेच दिया। रॉबर्ट ने उत्साहित होकर कहा, मेरी पहली इन्वेस्ट से 50,000 का प्रॉफिट हुआ। यह एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण है जो आत्मविश्वास बढ़ाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पुअर डैड से बातचीत में उन्होंने कहा, तू अपने रास्ते पर चल, लेकिन मैं अब भी मानता हूं कि नौकरी ही सही है। यह दिखाता है कि पुरानी सोच को बदलना कितना मुश्किल हो सकता है। रॉबर्ट ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि पैसा सिर्फ आय नहीं है, वह एक सिस्टम है और उसे नियंत्रित करना मेरा लक्ष्य है। यह रॉबर्ट की वित्तीय शिक्षा और व्यक्तिगत विकास का सार था। रिच डैड से आखिरी मुलाकात में उन्होंने कहा, अब तुम तैयार हो, पैसे की भाषा सीख ली है, डर को काबू कर लिया है, एसेट्स बना लिए हैं। अब अपनी जानकारी औरों से भी बांटो, यही असली विरासत है। यह एक प्रेरणादायक संदेश है कि सच्ची सफलता दूसरों को सशक्त बनाने में निहित है। रॉबर्ट, रिच डैड ने मुझे सिखाया, फिनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, एक अनुशासन है। और उस दिन मैंने खुद से वादा किया, मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं ऐसा बनूंगा कि पैसा मेरे पीछे भागे। यह एक शक्तिशाली निष्कर्ष है जो फाइनेंशियल प्लानिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के महत्व को रेखांकित करता है। क्या आप भी अपनी फाइनेंस जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? आज ही अपनी इनकम के स्रोतों का विश्लेषण करें, निष्क्रिय आय के अवसर तलाशें और फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। अपनी सोच बदलें, अपने डर पर काबू पाएं और अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपको सच्ची स्वतंत्रता दे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फाइनेंशियल नॉलेज की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में है।